तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़े, हवाई क्षेत्र भी बंद किया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इस हरकत पर भड़क उठा चीन। रास नहीं आया यह कदम। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग से पीएम मोदी की कितनी मुलाकात, क्या ट्रम्प टैरिफ का निकालेगा कोई तोड़। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा, लेकिन इस सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं के बीच दो द्विपक्षीय बैठक की संभावना है। कुछ सूत्रों की जानकारी के अनुसार इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत और चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से उपजे वैश्विक व्यापार तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम को जापान से तियानजिन पहुंचेंगे। वहां वह रविवार दोपहर के आसपास राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं की संभवतः एक और मुलाकात भी हो सकती है। कुछ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उनके स्वदेश रवाना होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है। रूसी तेल की खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं के आयात पर ट्रम्प की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के चलते भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट के मद्देनजर 10 सदस्यीय एससीओ का शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पिछले 7 वर्षों में मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हरकत पर चीन एक बार फिर भड़क उठा है। असल में 2 अमेरिकी सीनेटर ने ताइवान की यात्रा की थी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों का ताइवान जाना और वहां के लोगों से मिलना चीन को रास नहीं आया। चीन ने इस दौरे की आलोचना करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर और नेब्रास्का और रिपब्लिकन डैम हिस्सर शुक्रवार को ताइपे पहुंचे। उन्होंने अमेरिका ताइवान संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर चर्चा करने के लिए ताइवान के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। अमेरिका की ओर से ताइवान में वास्तविक दूतावास की तरह काम करने वाले अमेरिका संस्थान के अनुसार इन दोनों की यह यात्रा दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों के अभाव से हो रही है। विकर ने ताइवान पहुंचने पर कहा कि एक संपन्न लोकतंत्र कभी भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होता है। हम यहाँ ताइवान में अपने दोस्तों और सहयोगियों से यह बात करने के लिए आए हैं कि हम विश्व शांति को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। विकर ने आगमन पर कहा, दोनों अमेरिकी यात्रियों की ताइवान की 2 दिवसीय यात्रा हवाई, गुआम, टिनियन, पला और फिलीपींस में रुकने के बाद हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि यह चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करती है। इसके अलावा यह यात्रा अलगाववादी ताइवान स्वतंत्रता बलों का एक गंभीर रूप से गलत संकेत देती है। अमेरिका ताइवान को हथियार की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। यह बीजिंग के आक्रमण के खतरे के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के हिस्से के रूप में ताइवान को नवीनतम पीढ़ी के टैंक, वायु रक्षा मिसाइलें और उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमान प्रदान करता है। चीन ताइवान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति को पिछले अमेरिकी प्रशासन द्वारा किए गए समझौते का उल्लंघन मानता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने गाजा में चल रहे युद्ध के विरोध में इजराइल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र को इजरायली ठिकानों के लिए बंद कर दिया है और अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ तुर्की को अब तक की सबसे सख्त प्रतिक्रिया मानी जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री
हाकन फिदान ने शुक्रवार को अंकारा में संसद के एक विशेष सत्र में गाजा मुद्दे पर बोलते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। इजरायली जहाजों को हमारे बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है और न ही तुर्की के जहाज इजरायली बंदरगाहों में जा सकते हैं। इसके अलावा इजरायली विमानों के लिए हमारा हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है। फिदान ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने और मानवीय मूल्यों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल की नीतियां न केवल गाजा बल्कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सीरिया, ईरान और लेबनान में भी आक्रामक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। तुर्की और इजराइल के बीच संबंध पहले से ही गाजा युद्ध के कारण तनावपूर्ण थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार करार दिया था। तुर्की ने पिछले साल इजराइल के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध तोड़े दिए थे, जिससे अस्थायी युद्ध विराम और गाजा में मानवीय सहायता की तत्काल अनुमति की मांग की गई। 2023 में दोनों देशों के बीच $7 अरब का व्यापार हुआ था, जिसमें स्टील, तेल और प्लास्टिक जैसे प्रमुख व्यापारिक आइटम शामिल थे। तुर्की ने इजरायली जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश से रोकने के साथ तुर्की में ध्वज वाले जहाजों को इजरायली बंदरगाहों में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा तुर्की के बंदरगाह अधिकारियों ने शिपिंग एजेंटों से भी प्रमाणित करने के लिए पत्र मांगना शुरू कर दिया है कि जहाज इजराइल से संबंधित नहीं है और न ही सैन्य या खतरनाक सामग्री ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध के तहत इजरायली विमानों को तुर्की के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका गया है। इससे इजराइल से जॉर्जिया और अजरबैजान जैसे देशों के उड़ानों में लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग सकता है। नवंबर 2024 में तुर्की ने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के विमान को अजरबैजान में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तुर्की का यह कदम गाजा में गहराते मानवीय संकट के बीच आया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमले में 63,025 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,59,266 लोगों की घायल होने की संभावना है। इसके अलावा 9,000 से अधिक लोग लापता हैं और 317 लोग, जिनमें 121 बच्चे शामिल हैं, भूखमरी के कारण मर चुके हैं। फिदान ने इजराइल पर गाजा में भूखमरी को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने और क्षेत्रों में रहने लायक नहीं बनाने का आरोप लगाया है। फिदान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में 52 अन्य देशों के साथ मिलकर एक पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को ईंधन देने वाले हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति को रोकने की मांग की गई है। तुर्की ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले में भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि तुर्की के संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुस ने गाजा में इजराइल की नीतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इजराइल को निलंबित करने की मांग की है। इस कदम से तुर्की इजराइल संबंधों में और भी तनाव बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही निचले स्तर पर है। दोनों देशों के बीच 1997 से एक मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन अब यह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इजराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ZIM ने बताया, तुर्की के नए नियमों के कारण उनके वित्तीय और परिचालन परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।